बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं गोहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गोहर वाक़फ़ियत आमा जमात दोम का बाब नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माफ़ी और दरगुजर। तो जल्दी से अपनी किताब का सफ़र नंबर 121 खोल लें और देखते हैं कि हमने किस तरह माफ़ी और दरगुजर का सबक सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तकलीफ़ देना किसको कहते हैं। अगर हम किसी को गमज़दा करते हैं, अगर हम किसी को शर्मिंदा करते हैं, अगर हम किसी को परेशान करते हैं, अगर हम किसी को डराते धमकाते हैं, अगर हम किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं, इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, उसे तकलीफ़ होती है। अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तब भी उसे तकलीफ़ होती है, यानी कि सच छुपाते हैं। अगर हम किसी को गाली देते हैं तब भी किसी को तकलीफ़ होती है ना, कितना बुरा लगता है। किसी का मजाक उड़ाते हैं तब भी उसे बहुत बुरा लगता है। यानी कि इन तमाम चीज़ों से हम दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या आपने अपने किसी दोस्त या बहन भाई को कभी तकलीफ़ दी है? अगर दी है तो ज़रूर उसका एतराफ़ करें और आइंदा से इस चीज़ से बचिएगा। चलें, अब सफ़र नंबर 122 पर हम देखते हैं कि हमने अपनी गलतियों से कैसे सीखना है। खदीजा मोमना की तस्वीर बना रही है। आप देखें, यहाँ पे बच्ची बहुत प्यारे तरीके से सामने बैठी हुई बच्ची की तस्वीर बना रही है। वो पहली दफ़ा किसी की तस्वीर बना रही थी, लिहाजा इससे वो तस्वीर दुरुस्त नहीं बनी। मोमना अपनी तस्वीर देखकर हंसने लगी। इनकी उस्तानी ये सब देख रही थी। उन्होंने तलबा को समझाया कि हम कोई काम बार बार करने से सीखते हैं। जी, शुरू में हम गलतियां करते हैं, हर कोई गलतियां करके सीखता है, तो गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और किसी की गलती का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो मोमना, आपने मजाक उड़ा के खदीजा को तकलीफ़ दी है। ये सुनने के बाद मोमना ने खदीजा से माफ़ी मांगी और खदीजा ने मोमना को माफ़ कर दिया। किसी को तकलीफ़ देना अच्छा अमल नहीं है, आपको पता है ना। चलें, अब 123 पे देखते हैं तकलीफ़ का अजाला कैसे करते हैं। अगर हम इरादी या गैर इरादी तौर पर किसी को तकलीफ़ दें तो हमें इसकी तकलीफ़ का अजाला कर लेना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं, हिना और हुमा स्कूल के मैदान में चल रही थी। हिना ने हुमा को धक्का दे दिया, हुमा नीचे गिर गई और इसके घुटने पर चोट लग गई। ओहो, बहुत बुरा हुआ, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हिना को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हुमा को चोट लग गई है। इसने हुमा से माजरत की, उसको अस्पताल लेकर गई और उसकी पट्टी करवाई। देखा किस तरह से हिना ने हुमा की तकलीफ़ का अजाला किया। अब सफ़र नंबर 124 पे अपनी टीचर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से माफ़ी का कोई वाक़या सुनना है। जैसे कि ताइफ़ का वाक़या आपको याद है, मैं आपको बताती हूँ। ताइफ़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तबलीग की कि वो बुतों की पूजा तर्क कर दें और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आएँ। ठीक है, आप सब जानते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले लोग बुतों की पूजा करते थे। तो फिर क्या हुआ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुतों की पूजा तर्क कर दें और ईमान ले आएँ, तो उन्होंने आपकी बात से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। ओहो, हमारे प्यारे नबी पर पत्थर बरसाए, कितनी गलत बात है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों से खून तक बहने लग गया, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ़ कर दिया और इनके हक़ में दुआ की। देखा बच्चों, हम इस नबी की उम्मत हैं तो हमने इन्हीं की तालीमात पर अमल करना है, दरगुजर करना है, लोगों के लिए दुआ करनी है। और अगर कोई शख्स आपके साथ बुरा करता है तो आपने उसको माफ़ कर देना है। माफ़ और दरगुजर करना क्या होता है? जब हिना ने हुमा को तकलीफ़ दी तो इसे अपने बुरे सलूक का एहसास हुआ। इसने हुमा से माजरत की। हुमा नर्म दिल लड़की थी, इसलिए इसने माजरत कबूल कर ली और इसे माफ़ कर दिया। हुमा ने ना सिर्फ इसे माफ़ किया बल्कि हिना को अपने खाने में भी शामिल किया। ठीक है बच्चों, अगर लोग अपनी गलती पर माजरत कर लें तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को इसकी गलती पर माफ़ किया है? जब आप गलती करते हैं तो क्या आप माफ़ी मांगते हैं? आपने ये सोचना है। ठीक है बच्चों, देखा बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। आपने इसको हमेशा याद रखना है। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी हिस्से पर आपने इन बातों को अपने जहन में रखना है कि आपने लोगों को दरगुजर करना है, माफ़ करना है और लोगों की मदद करनी है और ख़ुद से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।